बरसात की एक ठंडी शाम थी। पुराने मकान की छत से टप टप पानी गिर रहा था। कमरे में हल्की सी सीलन की गंध थी और खिड़की के पास बैठी अंजलि चुपचाप बारिश देख रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी चिट्ठी थी, पापा की आखिरी चिट्ठी। पापा को गुजरे हुए 5 साल हो चुके थे, लेकिन उनके लिखे शब्द आज भी ऐसे महसूस होते थे जैसे कल ही लिखे गए हों। बेटी, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, सच्चाई और प्यार कभी मत छोड़ना। लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, पर तुम्हारा दिल साफ रहना चाहिए। इन शब्दों को पढ़ते ही अंजलि की आंखें भर आईं। बचपन की यादें जैसे बारिश की बूंदों के साथ वापस लौट आईं। उसे याद आया पापा कैसे उसे स्कूल छोड़ते समय साइकिल पर गुनगुनाया करते थे। हर बरसात में दोनों सड़क पर भीगते हुए लौटते थे, फिर घर आकर गरम गरम चाय पीते थे। पापा कहते, बरसात में इंसान का दिल ज्यादा बोलता है, बस सुनना आना चाहिए। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं रहती जैसी हम सोचते हैं। पापा को अचानक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। अंजलि उस समय कॉलेज में थी और घर के हालात बहुत खराब थे। इलाज के लिए पैसे जुटाना मुश्किल था। फिर भी पापा हमेशा मुस्कुराकर कहते, तू पढ़ बेटी, मेरी चिंता मत कर। आखिरी दिनों में पापा की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि बोलना भी मुश्किल हो गया। लेकिन उन्होंने अंजलि के लिए यह चिट्ठी लिखी। शायद जानते थे कि वह हमेशा उसके साथ नहीं रह पाएंगे। आज 5 साल बाद वही चिट्ठी अंजलि के हाथ में थी। उसने खिड़की से आसमान की ओर देखा। बरसात की बूंदें जैसे पापा का स्पर्श हों। पापा, उसने धीमे से कहा, आपकी बेटी अब भी वही है, बस आपको बहुत याद करती है। तभी उसकी नजर कमरे के कोने में रखी पापा की पुरानी किताबों पर पड़ी। वे किताबें जो बच्चों को पढ़ाने और जीवन में आगे बढ़ने के तरीकों से भरी थीं। अंजलि को याद आया कि पापा का सपना था गांव में एक ऐसी लाइब्रेरी बने जहां हर बच्चा मुफ्त पढ़ सके। उस रात अंजलि ने एक फैसला लिया। उसने अपनी नौकरी से बचाए पैसे और दोस्तों की मदद से गांव में अशोक कुमार स्मृति पुस्तकालय शुरू किया। तेरी पापा के नाम पर। वहां रोज बच्चे आते, किताबें पढ़ते और सपने बुनते। बरसात का मौसम फिर आया। वही ठंडी हवा, वही बूंदों की आवाज, लेकिन इस बार अंजलि के होंठों पर मुस्कान थी। आसमान की ओर देखते हुए उसने महसूस किया पापा शायद कहीं से मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, शाबाश बेटी।